हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर। आज का जो फेमस अखबार है दैनिक भास्कर, उसमें महत्वपूर्ण खबर छपी हुई है। तो वो क्या खबर है और क्या उसके मायने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूं। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आप तभी कमेंट करना और अपने मित्रों में, अपने साथियों में ज़रूर शेयर करना है इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, पहले तो मैं आपको पेपर की कटिंग निकाल लेता हूँ जो आज के पेपर में निकाली गई है दैनिक भास्कर की ओर से। देख सकते हैं दोस्तों, ये आज का न्यूज़पेपर है 22 जून रविवार का, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। चलिए, अब हम इसको आपको समझाते हैं। शिक्षा मंत्री ने दिए नियुक्ति की संकेत, ठीक है। नियुक्ति के संकेत दिए हैं शिक्षा मंत्री जी ने। पिछले वर्ष सितंबर तक चली थी प्रक्रिया, ठीक है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, बोले पास आउट वर्ष से हो वरीयता, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, फिर समझते हैं। जिले में शिक्षकों के खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। पिछले वर्ष अगस्त और सितंबर तक यह प्रक्रिया चलती रही थी। इसका मूल कारण था शिक्षा विभाग ने गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वो GFMS पोर्टल था अपना, लागू किया था। इसके साथ ही शिक्षा विभाग सत्र में नियमित शिक्षकों की अतिथि प्रक्रिया की काउंसलिंग प्रक्रिया भी चल रही थी। यानी कि दोस्तों, जो पिछले सत्र में अतिथि शिक्षकों की, यानी कि जहां पर अतिथि शिक्षक थी, उनकी काउंसलिंग के कारण पिछले वर्ष लेट हो गई थी। काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद जिले में सामने आए खाली पदों पर स्कोर कार्ड के आधार पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। यानी कि स्कोर कार्ड के आधार पर पिछले वर्ष नियुक्त किया गया था, जो नए मतलब अतिथि शिक्षक थे, जितने स्कूल रह गए थे उनके लिए, ठीक है। इस साल 16 जून से स्कूल शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। हाल ही में जिले में 29 शिक्षकों की प्रशासनिक स्तर पर तबादले हुए हैं, ठीक है। 29 शिक्षकों की, मतलब यहाँ पर 29 विषय के शिक्षकों की यहाँ पर तबादले हुए हैं, ठीक है। 29 के नहीं हुए केवल, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि 29 क्या है मध्य प्रदेश में। इनकी नियुक्ति और अतिथि प्रक्रिया के बाद खाली पड़े विषयों के अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। यानी कि दोस्तों, 29 सब्जेक्ट के जो शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र किए गए हैं प्रशासनिक स्तर पर। अब उनके बाद जो खाली विषय बच रहे हैं उन पर अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है, जो नियुक्ति है, वो बहुत जल्द स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। जिले में 1700 से अधिक लोग अतिथि शिक्षक रह चुके हैं, ठीक है। यानी कि 1700 शिक्षक थे। ये होशंगाबाद की बात हो रही है हालांकि, लेकिन ये जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी वो एक साथ पूरे मध्य प्रदेश में होती है। आपको पता होगा, योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने आए मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, देखिए क्या कहा हमारे मंत्री जी ने, ये कहा है। और ये कहा शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने, इनका भी हम मत जान लेते हैं क्या है। करीब 1700 अतिथि शिक्षक, ये हालांकि होशंगाबाद जिले की बात की है इन्होंने, जो अतिथि शिक्षक संघ हैं जी। चलिए, हम शिक्षा मंत्री जी का पॉइंट जान लेते हैं, क्या कहा है इन्होंने। जिले में ट्रांसफ़र और अतिथि प्रक्रिया के विषय कंप्लीट होती ही इमीडिएटली अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने हमारे कहा है कि जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है और अतिथि की प्रक्रिया है, जैसे ही वो कंप्लीट होती है वैसे ही हम नियुक्ति कर लेंगे। एक इनका बहुत गलत, मतलब बड़ा पॉइंट है। पहले से कहाँ गए थे लोग, 2 महीने निकाल लिए, पूरी गर्मी निकल गई, तभी कर लेते अतिथि ट्रांसफ़र। अब बच्चों की 16 जून से स्टार्ट हो गए हैं, ऐसे में उनकी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है और अतिथि शिक्षकों का नुकसान तो हो ही रहा है बेचारों का, क्योंकि रेगुलर टीचरों का तो कुछ नहीं है, उनका 2 महीने बाद भी ट्रांसफ़र हो ना हो, उनकी सैलरी टाइम पर आ रही है, लेकिन अतिथि शिक्षकों का यहाँ पर नुकसान है। तो ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी की जाए, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा विभाग के अधिकारियों से। और एक और यहाँ पर मांग की है अतिथि शिक्षकों ने कि अंक आधार ना हो, यानी कि सीनियर अतिथि शिक्षक रह जाते हों, वंचित जूनियर को मिल जाता है मौका। ये पॉइंट आपको समझा रहे हैं, तब समझ में आएगा। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने लेट लतीफ़ी के कारण पिछले वर्ष कई अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक नहीं बन पाए थे, उन्हें अन्य स्थानों पर नौकरी करने मजबूर जाना पड़ा था, यानी कि बाहर जाना पड़ा था। कई ऐसे अतिथि शिक्षक थे हमारे जो अतिथि शिक्षक नहीं बन पाए थे, फिर उनको दिल्ली, मुंबई बाहर जाना पड़ा था
क्योंकि प्रक्रिया में स्कोर कार्ड का विषय होने के साथ लोगों को प्राथमिकता दी गई जो स्कूलों में काम कर रहे हैं। अब अतिथि शिक्षकों का कहना है कि नियमित स्कोर कार्ड देखा जाता है। इस साल में 4 अंक मिलते हैं, अधिकतम 20 अंक मिलते हैं। इसमें सीनियर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति विषयों में नंबर के आधार पर चयनित नहीं किया जाता, जबकि जूनियर की ज़्यादा अंक होने पर उन्हें स्थान मिल जाता है। वरिष्ठता वरीयता के आधार पर नहीं, पास आउट के आधार पर मिलना चाहिए। दोस्तों अब हम इसका पूरा आपको सार समझाते हैं इन दोनों पैराग्राफ का, ठीक है। इनका कहना जी है कि अंक को वरीयता ना दी जाए। यहाँ पर जैसे कि मान लो वर्ग 2 में BA चाहिए होता है, तो BA में पुराना को है, यानी कि मान लो किसी ने 2006 में यदि BA पास किया है तो उसको पहले मौका दिया जाना चाहिए, भले ही उसके अंक कम हों। यदि किसी ने 2016 में BA किया है तो उसको बाद में दिया जाना चाहिए मौका, और जो 2006 वाला अभ्यर्थी उसको पहले मौका दिया जाना चाहिए, भले ही किसके भी कितने ही अंक हों। ये है इनका कहना, ठीक है। हालांकि देखिए मुझे नहीं लगता ये मांग सही है, क्योंकि मुझे तो लगता है ना तो अंकों को देखा जाना चाहिए, एक टेस्ट लिया जाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। उससे क्या होगा, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता भी है कि कई सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं, कई संस्थान ऐसे हैं जो पैसे लेकर डिग्री दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। कई संस्थान ऐसे हैं, आप लोगों को मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। तो मुझे तो यही लगता है कि एक टेस्ट लिया जाना चाहिए, उससे क्लियर हो जाएगा। यदि जो योग्य होगा वो अच्छे नंबर लाएगा, ना उसमें नया रहेगा ना पुराना रहेगा। हाँ, हालांकि पुराने अतिथि शिक्षकों को कुछ मौका इसको मार्क्स देना चाहें, बोनस मार्क्स तो दे सकते हैं, 5-10 नंबर 20 नंबर। बाकी एक टेस्ट लिया जाना चाहिए, उससे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों ये जानकारी थी, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि हमारी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जैसे ही ट्रांसफ़र और थीसिस की प्रक्रिया है कंप्लीट होती है, वैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया करा ली जाएगी। हालांकि देखिए मुझे ज्वाइनिंग जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है वो 30 जून तक मतलब कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, अभी की स्थिति को देखकर, ठीक है। और अतिशय प्रक्रिया में हो सकता है 10-15 दिन का टाइम इसमें लग जाए, ठीक है। तो लगभग 15 जुलाई के आसपास स्टार्ट होने की संभावना है। बाकी जैसे ही जो भी जानकारी आती है, जो भी स्टार्ट होती है ज्वाइनिंग प्रक्रिया, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।